हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। फिर है द चैरियट, अगेन कैंसर का कार्ड है। फिर है द वर्ल्ड, नेक्स्ट है जजमेंट। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है टेन ऑफ वैंड्स और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कप्स के कार्ड कुछ ज़्यादा है, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में फील कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको मिस भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो टू ऑफ कप की एनर्जी यही बताती है कि आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। जैसे दोनों के भी हाथ में कप है, दोनों भी एक दूसरे को ये प्यार का कप देना चाहते हैं, वैसे ही आपसे टू ऑफ कप की एनर्जी में यानी कि रोमांटिकली कनेक्ट होने की प्रेजेंट मोमेंट में उनकी दिल की बहुत ज़्यादा चाहत है। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो हो सकता है इस सैटरडे संडे ये आपसे स्पेसिफिकली मिलने को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड है चैरियट का। जैसे ये रथ में बैठ के खुशी से आगे दौड़ रहा है, अपने रथ को दौड़ा रहा है। इसके हाथ में जो एक स्टार सिंबल बना हुआ है वो बताता है कि इसके दिल की विश है आपसे मिलने की। और जैसे ये रथ इसी की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही आपसे मिलने की चाहत होते हुए कुछ ना कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही कि अब मुझे किसी भी हालत में मिलना ही है, और मिलने को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। इर्द गिर्द कई सारे फूल खिले हैं, साथ ही साथ सूरज भी है, चांद भी है, तारे भी हैं। मतलब दिन रात उनके मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिर कब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अगला कार्ड बता रहा है द वर्ल्ड का। इनको ऐसा लग रहा है कि बस ये एक बार हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो आप दोनों जैसे एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। यहाँ पे भी इसके पास एक स्टार है, मतलब यही उनके दिल की विश है कि आपसे अब उनको कनेक्ट होना ही है, या फिर किसी भी हालत में आपके साथ एक अलग जोन में जब ये जीने लगते हैं उस खुशी को हासिल करना है। जजमेंट का कार्ड बताता है अवेकनिंग हो गई है, मतलब मैनिफेस्टेशन कुछ तो रंग ला रहा है। या तो आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर आपके पर्सन जिस तरह से भी अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं उसका फल उनको दिखाई दे रहा है मिलता हुआ, जिस वजह से उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी दुआएं प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। और ये एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब मैं अपने पर्सन से मिल पाऊंगा या मिल पाऊंगी, अगर मिलना जुलना पॉसिबल नहीं हो रहा था तो। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे जैसे सब लोग इकट्ठा है, घर है और खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है। बड़ा सा स्टार भी दिखाई दे रहा है, मतलब हर किसी की दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही है, ऐसा ये कार्ड होता है। 10 मतलब कंप्लीशन का। तो इनके मन में भी बस यही चल रहा है कि अब मुझे ज़िंदगी में घर बसाना है, या फिर आपको अपने घर वालों से मिलवाने के लिए भी आप कह सकते हैं इनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। और ये एक्साइटेड है कि जब ये रियल में आपको अपने घर वालों से मिलवाएंगे, या फिर सब लोग इकट्ठा होके कुछ बातों को लेके पॉजिटिवली फ्यूचर को लेके डिस्कशन होगा, यानी कि आप दोनों के आगे के फ्यूचर को लेके, तो वो लम्हा कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो डे ड्रीमिंग भी चल रहा है, और जैसे यहाँ पे भी इस कार्ड में हम देख ही रहे हैं ये अब ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बेताब है या बेकरार है।
नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स का। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में काफ़ी वक्त इन्होंने गवा दिया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अकेलेपन में ये और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते, मतलब किसी भी हालत में अब इनको आपका साथ चाहिए ही। काफ़ी ज़्यादा उदास है परेशानियों से, मतलब आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग चल रही है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल चल रहा है, इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को यही लग रहा है कि अब मैं और ज़्यादा अकेला नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। और क्योंकि फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, इसके हाथ में जैसे कप है, ये भी शांति से बैठी हुई है, तो उनको यही लग रहा है कि आपका भी शायद यही मानना है कि आप भी जब इनके ख्यालों में खो जाती है या खो जाते हैं तो आपको भी सुकून मिलता है। और अगर यही सच्चाई है कि दोनों को भी एक दूसरे में सुकून दिखाई देता है, या फिर जब दोनों भी एक दूसरे के साथ होते हैं तो सुकून की एनर्जी होती है, तो क्यों ना हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। बस इसी एनर्जी में ये आपसे कनेक्ट होने को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड। Decisiveness. I go with my gut, and when fed with decision, I make my choices quickly and confidently. I trust my experience and skill. I will boldly and proudly go anywhere they lead me. तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब अब इनको किसी भी हालत में क्विक एनर्जी से आगे बढ़ना है। ये पूरी तरह से श्योर हैं कि जो भी इनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा है या इनको लग रहा है यही मेरी मंजिल है, उस तरफ ये बढ़ना ही चाहते हैं। और इनको किसी भी बात को लेके कोई अफसोस नहीं है, मतलब बाकी लोग अगर इनको कुछ समझा भी रहे हैं तो भी ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की करना चाहते हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस। आई ऑब्जर्व द कास्ट ऑफ कलरफुल कैरेक्टर्स दैट अ बिजी लाइफ प्रेजेंट्स एंड आई री राइट द रोल ऑफ द one I need to. Anyone annoying becomes entertaining, and anyone intolerable becomes someone truly fascinating who belongs to either a museum or a social lab. Because seriously, what is actually going on there? तो यहाँ पे ये दूसरों को कितना अब बर्दाश्त करना है इसके बारे में सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है इंसान का कि जैसे हम किसी की बातें सिर्फ सुन के ले लेते हैं, लेकिन उनको दिल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेते। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बता रहा है, फिर भी उसकी तरफ ध्यान न देते हुए, उसको कंप्लीट इग्नोर करते हुए हम सिर्फ ये एनर्जी प्रिटेंड करते हैं कि तुम बोलो, तुम्हें जो बोलना है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मेरा तो ध्यान किसी और ही बात की तरफ है। तो वहाँ पे होते हुए भी वहाँ प्रेजेंट ना रहना, ऐसी भी एनर्जी होती है जिसको भी आप टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि अगर इनको कुछ कोई बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उनकी बातों को अब ये नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं सीख चुके हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपना मन बना लिया है। नेक्स्ट है लंच। I eat my own food and I let others eat their own food. If there is not a name on the food, but I didn't busy buy a food, I use my brain to remember that I didn't buy the food, and I assume that someone else whose name is not on my name brought the food, even though they didn't write my non name on the food. I will also repeat these affirmations very loudly so everyone can benefit from the general positivity. तो यहाँ पे लंच की बातें आ रही है। जैसे हर कोई अपनी मर्जी से खाना पीना पसंद करता है, वैसे ही ये शायद आज दोपहर को लंच करते वक्त काफ़ी कुछ इन्होंने किसी की बातें सुनी हैं, और इनकी यही समझ में आ रहा है कि लोग तो है वो बातें करते ही रहते हैं। जैसे तुम अपना खाना खाओ, मैं अपना खाना खाता हूँ, वहाँ पे किसी का खाने के ऊपर नाम तो लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे लोग करते रहते हैं ये मेरा, ये तुम्हारा, वैसे ही ये तो बातें चलती ही रहती है, या फिर ये चलती ही रहेंगी दुनिया में। लेकिन सुकून के दो निवाले खाना भी जब इंसान को पॉसिबल नहीं लगता, इतनी उसको अगर बातें तकलीफ देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे नज़रअंदाज करना है ऐसे लोगों को, या फिर इनसे दूर होने का कोई रास्ता ढूंढना है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद आज के लंच को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को समझा दिया कि अगर मैं दूसरों की तरफ ध्यान देते हुए अपने खुद के ही खाने को नज़रअंदाज करूंगा तो ये मेरी ही हेल्थ के ऊपर असर डालेगा। फिर है लीडरशिप। दिस इज़ अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू बी अ गुड लीडर, वेदर यू आर ऑफिशियली और नॉट supervisory role on it. You have all the qualities it takes to fill a leader's shoes.
keep setting a good example and making others feel included, keep being fair, diplomatic, level-headed and honest, keep dressing how normally dress, but how starts wearing a world's greatest oversizer t-shirt and just casually play इट ऑफ। तो यहाँ पे लीडरशिप की बातें उनके मन में चल रही है, जैसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ना ये सही होता है। मतलब बात करने का अंदाज हो, बातों में सच्चाई हो या फिर तौर तरीका हो, उसकी वजह से भी सामने वाले पर्सन को इस बात के लिए मजबूर करना कि तुम आखिर मान लो कि मुझ में वो सब खूबियाँ हैं जो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये उसके लिए एक बेटर आंसर होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने आप को बेटर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि लोगों को उनकी बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। Consideration. I am considerate person and my new goal is radical consciousness. From now on, I will leave every space tighter than I found it. I will find small ways to support a teammate even if they didn't ask for it. I will eat the leftover pampernick Bigel ever तो आई डिडेंट ओवर इट। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का कार्ड यही बता रहा है कि इन्होंने तो अपना गोल सेट किया है और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनके कोवर्कर्स इनको थोड़ा सा सताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, फिर भी ये अपनी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे या फिर उनकी हेल्प करके उनको ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि आफ्टर ऑल हम एक टीम हैं। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में भी हमने देखा, यहाँ पे भी सब लोग इकट्ठा होके कुछ कर रहे हैं। वैसे ही अगर घर वाले इनकी बात समझ के नहीं ले रहे तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं ये अपना एक ऐसा डिसीजन वहाँ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा फैसला है, मैं भी इस आपके लाइफ का एक हिस्सा हूँ या फिर हम सब मिलके कुछ सही फैसला भी ले सकते हैं। तो दूसरों की बातों के ऊपर अगर ये ध्यान दे रहे हैं तो इनका यही कहना है कि लोगों को भी इनकी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ यही है जो दूसरों की बातें मान रहे हैं। फिर है कोलैबोरेशन। I take pride in my roles as a good collaborator and look for opportunities to help support my colleagues' ideas rather than dismiss them outright. I fill my meetings with yes and ands, and I celebrate the constructive power that have over buts and ors. Unless I work for company that makes cigarettes and boards, in which cases buts and overs would be oh never mind। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन का कार्ड यही बता रहा है कि जब हम दूसरों से मिलजुल के बात करके उनके भी आइडिया सुन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें कुछ निगेटिव आंसर्स भी सुनने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, इस बात के ऊपर अगर डिस्कशन होता है तो सामने वाले पर्सन को भी हमारी बात समझ में आने में थोड़ी सी आसानी होती है और उसको भी हमारा नज़रिया समझाते हुए उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जैक्टली वो पर्सन ऐसी क्यों हरकतें कर रहा है, ये भी समझ में आता है। लेकिन कई बार ज़िंदगी में मिलजुल के काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ये अकेले हैं और इस एनर्जी से तंग आ चुके हैं कि अकेले ही हैवी बर्डन को लेके आगे चल रहे हैं, तो इन्हें यहाँ पे शायद ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुझे भी दूसरों से मिलजुल के बात करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। और फाइनल कार्ड है फेथ। आई नो इन माई हार्ट दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट awesome. So I am willing to have faith and trust that anything that isn't awesome will eventually lead me to something that is, but I am ready for awesome whenever you are universe या hear me awesome। तो यहाँ पे इनको पूरा यकीन है यूनिवर्स के ऊपर और इनके दिल की सच्चाई जो ये महसूस करते हैं कि मुझे भी ज़िंदगी में खुशियाँ सब मिलने वाली है या फिर मेरी भी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस मुझे मिल ही जाएगा जो मुझे चाहिए। तो उस बात के ऊपर यकीन रखते हुए ये कहीं ना कहीं वही मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन है कि यूनिवर्स में कोई तो है जो इनकी
पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है या फिर इनके बातें सुन रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से डील करते हुए ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी से जैसे शुरुआत हो रही थी, अगर आप दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा तो ये यकीन कर रहे हैं कि हमेशा के लिए आप दोनों मिलने वाले हैं, बस उसमें थोड़ा-सा कुछ स्ट्रगल चल रहा है। और इसीलिए ये शायद सबका थोड़ा-सा सपोर्ट लेके या फिर दूसरों को भी थोड़ा-सा समझ के लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।